नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बेकार पड़ी बोरी से हम ग्रो बैग बनाने वाले हैं, जो काफ़ी आसान होता है बनाना। और यहाँ पे जैसे कि चावल, आटा, गेहूँ जो भी हम लाते हैं वो बोरी हमेशा हमारे घर में बेकार ही रहती है, क्योंकि काम नहीं आता है। कभी कभी कुछ रख लेते हैं उसमें, लेकिन जनरली वो फेंका ही जाता है। तो इसके लिए हम उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, तो चलिए आज हम बना रहे हैं ग्रो बैग। तो ये जो बोरी हमने लिए हैं, ये है हमारा चावल का बोरा, और ये काफ़ी मज़बूत है। तो आप जब भी ग्रो बैग बनाएं तो मज़बूत बोरी को ही चुनें, क्योंकि कुछ दाल वगैरह का जो बोरी होती है वो उतनी मज़बूत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो ग्रो बैग बना रहे हैं, आपको जितनी ऊंचाई रखनी है उतना में आप निशान लगा लें दोनों साइड। तो ये जो बोरी है हमने दोनों तरफ मुंह इसके खोल दिए हैं, और डबल फोल्ड में ये है हमारा। तो यहाँ पर जितनी ऊंचाई आपको रखनी है उतना में आप निशान लगा लें। तो हमने यहाँ पर 7 इंच का हाइट रखा है ग्रो बैग का, तो उतने में हमने निशान लगा लिए। तो दोनों साइड से हम 7-7 इंच का निशान लगा लेंगे, और एक स्क्वायर का बॉक्स बना लेंगे लाइनिंग दे करके। तो यहाँ पर अगर आपके पास मार्कर हो तो आप मार्कर का यूज़ करें, मेरे पास नहीं थी। तो जो सिलाई वाली जो चौक आती है मैंने उसी का यूज़ किया है। आपके पास जो भी है क्रायन वगैरह या फिर जो भी कलर वगैरह बच्चों के, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने दोनों साइड में निशान लगा दिया है। तो ये जो बॉक्स हम काटेंगे ये 7x7 का बॉक्स होगा हमारा। आपको अगर ऊंचाई ज़्यादा रखना है तो आप 8, 9, 10 का भी आप कर सकते हो, लेकिन इस बोरी से उतना ज़्यादा हाइट का मतलब नहीं बनेगा, मतलब जगह कम होगी उसकी। तो ये जो ग्रो बैग है इसमें साग वगैरह हम आसानी से उगा सकते हैं, लहसुन, प्याज या फिर पालक वगैरह हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो जो बॉक्स का निशान हमने दिया था इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमने काट करके इसे अलग कर लिया है। तो अब जो जॉइंट वाला है बीच में उसे हम काट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो बोरी थी इसका बीच में हमने बिना कट किए ही, अगर हम बीच में कट करके करते तो हमको चारों कोनों पे निशान लगाना पड़ता, इसमें हमको आसान हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉर्नर है इसे हम बीच में सिलाई करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको क्या करना है कि जो ये जो बोरी है देखिए इस तरह की इसमें शेप आ जाएगी, और उसके अंदर हम लगा सकते हैं कुछ भी अपना, जो छोटे पौधे वाले प्लांट जो हैं सब्जियों के, वो हम लगा सकते हैं। तो इसके पहले यहाँ पर देखिए 1 या आधे इंच का हम सिलाई कर लेंगे, ताकि जो ग्रो बैग है ना उसको हम अच्छी शेप देने के लिए, वो चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए हम साइड में, अगर आपके पास सिलाई मशीन या सिलाई आपको नहीं आती है तो आप हाथ से भी सी सकते हैं, या फिर स्टेपलर से आप कर सकते हो, लेकिन स्टेपलर से इतनी मजबूत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हम आधा इंच का गैप रखते हुए अंदर में, और हम इसे फोल्ड करके सिलाई मार लेंगे। और इस तरह से हम चारों साइड में इसका सिलाई मार लेंगे। और जो ये कॉर्नर पे हमने
स्क्वायर शेप को काट करके निकाला था, उसमें से एक दूसरे को पकड़ के हम सिलाई करेंगे। और सिलाई हमको वहीं तक करनी है जहाँ तक जो हम हाफ फोल्ड करके लिए थे ना, फोल्ड करके वहाँ हमको छोड़ देनी है, क्योंकि हम उसमें कुछ डालने वाले हैं। तो अगर हम उसकी सिलाई लगा देंगे तो फिर हम ग्रो बैग की अच्छी शेप नहीं आएगी, तो हम उसे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद सिलाई कर देंगे। और ये देखिए, हम इस तरह से जो 4 कॉर्नर है उसे हम सिल लेंगे। और इस तरह से बेकार पड़ी बोरियों का आप तरह तरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप अगर गार्डनिंग आपको पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, तो हम ग्रो बैग ख़रीदने में ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि ज़्यादा पैसा ले रहा है या फिर कुछ और, तो हम इस तरह से अपना आइडिया लगा करके इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा है ग्रो बैग कॉर्नर से सी करके मतलब तैयार हो गया है, लेकिन हमको अच्छी फिनिशिंग और अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे ताकि जो प्रिंटेड वाला पार्ट है वो बाहर की साइड हो और ये ग्रो बैग अच्छे दिखे। इसका जो बेस है वहाँ भी हमने साइड से हल्की सिलाई लगा लिया है, ताकि जो नीचे का साइड हो वो अच्छी तरह से बैठ जाए। हालांकि वहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं थी। अब देखिए, ये जो हमने ये झाड़ू वाले बांस या फिर कोई भी पतले बांस हो, उसे आप पतले चीर लीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए, या फिर जो भी लकड़ी हो। और देखिए, इस तरह से डाल करके हमने एक प्रॉपर शेप दे दिया है। ये देखिए, एकदम बिल्कुल बाज़ार में दिखने वाली जैसे ग्रो बैग बन करके तैयार हो गई है। तो अगर हम इसमें ड्रेन होल अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा प्लांट होगा जो भी, तो उसकी जड़ें सड़ जाएगी, अगर पानी निकलेगी नहीं तो उसके लिए हमने यहाँ पे, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट कोई है तो आप उसका यूज़ करें, अगर नहीं है तो इस तरह से कोई भी छड़ या तार आप गर्म करके उससे इसका ड्रेन होल बना सकते हैं। और ये हमारा ड्रेन होल भी बन करके तैयार हो गया। और ये पूरी तरह से हमारा जो ग्रो बैग है वो बन करके तैयार हो गया। तो ये और एक इस तरह से मैंने ग्रो बैग बनाया है, साथ ही दूसरे तरह का। और इसी तरह से मैंने दूसरे ये खाद की जो बोरी थी, इससे भी मैंने एक दूसरा ग्रो बैग बना करके तैयार कर लिया है। क्योंकि ठंडी का मौसम है और इस मौसम में हम घरों में साग सब्जी बहुत लगाते हैं। तो इस टाइम पे धनिया पत्ता हो गया, सरसों या मेथी या जो भी पालक वगैरह है, सब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, एक दूसरा तरीका है जो आप बिना कटिंग सिलाई के आप ग्रो बैग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बोरी है, ये भी चावल की है। तो इसको हम नीचे का जो एक साइड है उसको हम बिना काटे, आप रबड़ या किसी अच्छे रस्सी से आप उसे बांध सकते हो और फिर उसे आप पलट लें। और इसे पलट करके हम इसे फिर से ऊपर से फोल्ड कर देंगे और ये भी ग्रो बैग हमारा बन करके तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत का। इसमें भी किसी छड़ या किसी चीज़ से आप गर्म करके ड्रेन होल बना दें ताकि पानी का निकासी होता रहे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।